राजनीतिक दलों के नेता बॉर्डर्स पर जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक हरियाणा के विनेश फोगाट गए, बजरंग पुनिया गए, हरबीर सिंह चौटाला भी वहां गए हैं। नहीं, देखिए, इन्होंने ये बताना चाहिए वहां जाकर के जाना। देखिए, कोई उसके ऊपर आपत्ति नहीं है, उसको समझाना भी चाहिए और बात भी करनी चाहिए। अच्छी बात है, हमारी भी उनके साथ सहमति है, परंतु हम काम कर रहे हैं। इनके ये बताना चाहिए, क्योंकि विनेश फोगाट को शायद उसकी जानकारी नहीं है कि इनकी सरकार ने क्या किया है। विनेश फोगाट को इसके बारे में भी बताना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बारी उसके चेयरमैन थे, जो 5 मुख्यमंत्री बने थे, उसके चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार थी, तब तो इसको ये बोलते थे यूपीए, अब इसका नाम इंडी गठबंधन कर दिया इन्होंने। तब ये यूपीए था और यही लोग थे सारे के सारे, और कोई नहीं था, यही लोग थे। तब स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की आय बढ़नी चाहिए, कमेटी बनी, उस कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो रिपोर्ट दी, परंतु उसको डस्टबिन में डाल दिया, 1 रुपया भी किसान को नहीं दिया। जो ये लोग जाते हैं वहां पर, अच्छी बात है, परंतु जब मीडिया से बात करते हैं तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में बताना चाहिए कि भाई हमारी सरकार थी, हमने ये निर्णय लिए थे, परंतु हम लागू नहीं कर पाए, उसको हमने डस्टबिन में डाल दिया। परंतु हमने जो भी निर्णय किया या हमने जो कहा है या नहीं भी कहा है, हमने किसान हित के अंदर मजबूती से लागू किया। हमने पराली के प्रबंधन को लेकर के काम किया, किसान की पैदावार हो। और मैं हरियाणा के किसान का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उसके अंदर सहयोग किया। बहुत बधाई के पात्र हैं। सर, लोगों का धन्यवाद करने के लिए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आप लोगों के बीच जा रहे हैं सर, उसमें तमाम वर्ग ही रहेंगे, तो आप किस तरह की जनसभाएं रहेंगी सर, और कालका से इसकी शुरुआत होने जा रही है? हाँ, मैं कल से मेरे कार्यक्रम है पूरे प्रदेश के अंदर, विधानसभा के अनुसार मेरे कार्यक्रम रहने वाले हैं। लोगों ने एक बहुत बड़ा बहुमत से तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनाई है और 10 वर्षों के अंदर हमने हरियाणा की तस्वीर को मजबूती से बदलने का काम किया है। गरीब तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है और उसकी चर्चा लोग करते हैं। मैं धन्यवाद करने के लिए पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाऊंगा और कल से मेरे कार्यक्रम है। जो भी जहां मेरे को समय लगेगा उस हिसाब से मैं उनका धन्यवाद करूंगा। सरकार ने एक योजना को मंजूरी दी है कि हरियाणा में 1000 महिलाओं को ई रिक्शा दिया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पहले बीमा सखी योजना, अब हरियाणा सरकार की ओर से ई रिक्शा देने की योजना। जो बीपीएल परिवार है जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनको ये लाभ नहीं। देखिए, सरकार का ये दायित्व है कि जो ऐसे गरीब परिवार हैं उनकी आय बढ़े, उनकी इनकम बढ़े और इनकम बढ़े। हमने आय वृद्धि बोर्ड, जो अभी मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था, आय वृद्धि बोर्ड के माध्यम से जो 1 लाख रुपए तक जिनकी आय है वो 1,80,000 तक कैसे पहुंचे, इसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो 1,80,000 तक जिनकी आय है उनकी 1,80,000 से 3 लाख तक कैसे पहुंचे, या 1,80,000 को 2 लाख तक कैसे पहुंचे, कैसे क्रॉस करे, ये इसको लेकर के सारे काम हम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, इसके माध्यम से उनको बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करा करके उनको हमने पैरों पे खड़ा करने का काम किया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने जो टारगेट रखा है लखपति दीदी बनाने का, उस लखपति दीदी के अंदर भी हम उनको सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं ताकि इस गरीबी रेखा से बाहर आए। चाहे रोजगार की बात है, चाहे इंडस्ट्री के अंदर रोजगार की बात है, हरियाणा सरकार के अंदर रोजगार की बात है। ज्यों ही रोजगार मिलता है तो व्यक्ति गरीबी रेखा के बाहर वो हो जाता है। ये सारे प्रयास हमारी सरकार कर रही है और हर व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से लाभ उसके घर के ऊपर पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस विरोध कर रही है, कुछ चर्चा उस बैठक में हुई? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी अच्छे काम होते हैं उनका तो विरोध कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। वो सबसे पहले आकर के उसका विरोध करना, प्रशंसा नहीं करनी। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश में अगाध काम किए हैं। जितने काम कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किए, मोदी जी 10 सालों के अंदर
डबल इंजन की जहां जहां सरकारें भी रही हैं, वहां प्रदेश में भी और देश में भी गति से काम हुआ है। आज लोग उस बात की चर्चा भी करते हैं, परंतु कांग्रेस के नेता नहीं करते। कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देता ये काम हो रहे हैं। उनका तो एक ही एजेंडा फिट हो गया कि बस विरोध करना कुछ भी है। देखिए, हरियाणा के अंदर हमने किसान की 100% फसल को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। हमने यहां तक कि जो हमारा सब्जी का किसान है उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको सुरक्षित करने का काम किया है। और हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उनको सब्सिडी देकर के ज्यादा पैदावार किसान की करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और उसको लगातार एमएसपी पर खरीदने का काम भी हमने किया है। हमारे जो किसान है हमारा अन्नदाता है। हम किसान जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं जो इसको ऊपर राजनीति कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो आश्वस्त करें। पंजाब के किसानों को भी इस बात को लेकर के उन्होंने आश्वस्त करना चाहिए कि आपकी पूरी फसल हम एमएसपी पर खरीदेंगे। वो बोलना चाहिए। वो पता नहीं क्यों इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा किसान है, हम किसान से आग्रह करेंगे कि मोदी जी ने जो काम किए हैं वो किसान की मजबूती में ऐतिहासिक काम किए हैं। आज तक मेरे ख्याल से अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भी बात करें, 4,500 करोड़ रुपया लगभग आदरणीय मोदी जी ने किसान के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। और हमने हरियाणा के अंदर हम देखते भी हैं, हरियाणा में हमने अपने किसान के लिए चाहे ट्रैक्टर को भी सब्सिडी पर देने की बात हो और चाहे अन्य एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट उसको सब्सिडी पर देने की बात हो, हमने लगातार किसान को सब्सिडी के ऊपर दे करके उसके खर्चे को कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है और लगातार हम कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जो काम हमने हरियाणा के अंदर किए हैं ये पंजाब सरकार ने भी करने चाहिए, ये कांग्रेस की हिमाचल की सरकार उसने भी करने चाहिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार उसने भी करने चाहिए, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार उसने भी करने चाहिए, दिल्ली में आम आदमी की सरकार उसने भी करने चाहिए। क्योंकि किसान के नाम के ऊपर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान हमारा अन्नदाता है, हम उसका सम्मान करते हैं और किसान मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। क्योंकि अगर किसान की स्थिति खराब हुई है ये इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। लंबा समय कांग्रेस ने देश के ऊपर शासन किया, अब तो राजनीति कर रहे हैं इनके नाम के ऊपर, परंतु मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में एक एक कदम जो भी किसान के हित के अंदर उठाया है वो मजबूती से उसको मजबूत करने वाला, उसको सशक्त करने वाला कदम है। और मैं जब ये भी देखता हूं कि अगर हम अंतर देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि इन बातों का पता होना चाहिए, मेरा किसान भी इस बात को जानता है कि जब 2012-13 की बात है, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त डीएपी खाद का एक थैला 467 रुपए का मिलता था, 233-34 रुपए का यूरिया मिलता था। परंतु कांग्रेस की सरकार रहते हुए अगर ये सच्चे किसान हितैषी होते तो वो डीएपी और यूरिया का दाम ना बढ़ने देते, परंतु इनके समय के अंदर डीएपी 1200 प्रति थैला चला गया और यूरिया भी बढ़ करके 3 गुना ज्यादा रेट उसका हुआ है। परंतु कांग्रेस ने, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जुड़े हुए हैं ये भी सारे इकट्ठे थे उस वक्त भी, तब भी इन्होंने किसान की चिंता नहीं की। आज राजनीति करते हैं किसान के नाम के ऊपर। परंतु 2022 के अंदर इसके दाम फिर बढ़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, परंतु देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, किसान हितैषी सरकार बैठी थी, उसने उसके ऊपर रोक लगाई कि इसका एक भी पैसा हम बढ़ने नहीं देंगे और वो किसान को आज भी उसी दाम में मिल रहा है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसके यूरिया या डीएपी के खाद के भाव देखेंगे तो डीएपी खाद
अगर हमारे पड़ोसी देश है, चाहे चीन है, पाकिस्तान है, चाहे इधर बांग्लादेश है, पड़ोसी देशों के अंदर अगर आप लोग पता करेंगे तो वो 3,000 रुपए का थैला 3,500 रुपए का मिल रहा है। सर, कई राजनीतिक दलों के नेता बॉर्डर्स पर जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक हरियाणा के विनेश फोगाट गए, बजरंग पुनिया गए हैं, हरबीर सिंह चौटाला भी वहाँ गए हैं। नहीं, देखिए, इन्होंने ये बताना चाहिए वहां जाकर के, जाना, देखिए कोई उसके ऊपर आपत्ति नहीं है, उसको समझाना भी चाहिए और बात भी करनी चाहिए, अच्छी बात है, हमारी भी उनके साथ सहमति है, परंतु हम काम कर रहे हैं। इनके ये बताना चाहिए, क्योंकि विनेश फोगाट को शायद उसकी जानकारी नहीं है कि इनकी सरकार ने क्या किया है। विनेश फोगाट को इसके बारे में भी बताना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बारी उसके चेयरमैन थे, जो 5 मुख्यमंत्री बने थे, उसके चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार थी, तब तो इसको ये बोलते थे यूपीए, अब इसका नाम इंडी गठबंधन कर दिया इन्होंने, तब ये यूपीए था, और यही लोग थे सारे के सारे, और कोई नहीं था, यही लोग थे। तब स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की आय बढ़नी चाहिए, कमेटी बनी, उस कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो रिपोर्ट दी, परंतु उसको डस्टबिन में डाल दिया, 1 रुपया भी किसान को नहीं दिया। जो ये लोग जाते हैं वहां पर, अच्छी बात है, परंतु जब मीडिया से बात करते हैं तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में बताना चाहिए कि भाई हमारी सरकार थी, हमने ये निर्णय लिए थे, परंतु हम लागू नहीं कर पाए, उसको हमने डस्टबिन में डाल दिया। परंतु हमने जो भी निर्णय किया, या हमने जो कहा है या नहीं भी कहा है, हमने किसान हित के अंदर मजबूती से लागू किया। हमने पराली के प्रबंधन को लेकर के काम किया, किसान की पैदावार हो, और मैं हरियाणा के किसान का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उसके अंदर सहयोग किया। बहुत बधाई के पात्र है। आप कल से जा भी रहे सर, लोगों का धन्यवाद करने के लिए, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आप लोगों के बीच जा रहे हैं सर, उसमें तमाम वर्ग ही रहेंगे, तो आप किस तरह की जनसभाएं रहेंगी सर, और कालका से इसकी शुरुआत होने जा रही है? हाँ, कल से मेरे कार्यक्रम है पूरे प्रदेश के अंदर, विधानसभा के अनुसार मेरे कार्यक्रम रहने वाले हैं। लोगों ने एक बहुत बड़ा बहुमत से तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनाई है, और 10 वर्षों के अंदर हमने हरियाणा की तस्वीर को मजबूती से बदलने का काम किया है। गरीब तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है, और उसकी चर्चा लोग करते हैं। मैं धन्यवाद करने के लिए पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाऊंगा, और कल से मेरे कार्यक्रम है, जो भी जहां मेरे को समय लगेगा उस हिसाब से मैं उनका धन्यवाद करूंगा। सरकार ने एक योजना को मंजूरी दी है कि हरियाणा में 1,000 महिलाओं को ई रिक्शा दिया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पहले बीमा सखी योजना, अब हरियाणा सरकार की ओर से ई रिक्शा देने की योजना। जो बीपीएल परिवार है, जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनको ये लाभ नहीं। देखिए, सरकार का ये दायित्व है कि जो ऐसे गरीब परिवार हैं उनकी आय बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, और इनकम बढ़े। हमने आय वृद्धि बोर्ड, जो अभी मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था, आय वृद्धि बोर्ड के माध्यम से जो 1 लाख रुपए तक जिनकी आय है, वो 1,80,000 तक कैसे पहुंचे, इसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो 1,80,000 तक जिनकी आय है, उनकी 1,80,000 से 3 लाख तक कैसे पहुंचे, या 1,80,000 को 2 लाख तक कैसे पहुंचे, कैसे क्रॉस करे, ये इसको लेकर के सारे काम हम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, इसके माध्यम से उनको बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करा करके उनको हमने पैरों पे खड़ा करने का काम किया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने जो टारगेट रखा है लखपति दीदी बनाने का, उस लखपति दीदी के अंदर भी हम उनको सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ताकि इस गरीबी रेखा से बाहर आए। चाहे रोजगार की बात है, चाहे इंडस्ट्री के अंदर रोजगार की बात है, हरियाणा सरकार के अंदर रोजगार की बात है। ज्यों ही रोजगार मिलता है तो व्यक्ति गरीबी रेखा के बाहर वो हो जाता है। ये सारे प्रयास हमारी सरकार कर रही है, और हर व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से लाभ उसके घर के ऊपर पहुंच। देखिए, मैं जो गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर में, क्योंकि एक बड़ी प्रजाति, गिद्धों की बड़ी प्रजाति जो विलुप्त हो रही थी लगातार, और ये पिछले लगभग 2016 से
यहाँ पर ये सेंटर बना, उनके गिद्धों के प्रजनन का केंद्र इस स्थान के ऊपर हर वर्ष लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दिनों 8 गिद्धों को यहाँ छोड़ा गया था और आज भी 25 गिद्धों को छोड़ा गया है। हम देखते हैं कि हमारे इस प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए हर प्रकार के जो भी जीव जंतु इस धरा के ऊपर हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हैं, वो कहीं न कहीं इस प्रकृति का संतुलन बनाने में उनका अपना अपना स्थान के ऊपर योगदान है। ये गिद्ध की भी एक अपनी वातावरण को स्वच्छ रखना, वातावरण को शुद्ध रखना, उसमें एक बड़ी भूमिका गिद्धों की होती है। और ये पिछले 1990 के बाद लगातार ये कम होते चले गए और अब जो करोड़ों में इनकी संख्या होती थी, अब लाखों में इनकी संख्या वो दिखाई देती है। हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी और हमारे जो MNBC के जो MOU साइन हुआ है, उसके हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो मिलकर के इस गिद्ध प्रजनन केंद्र के अंदर कार्य कर रहे हैं और इसको लगातार, क्योंकि कई यहाँ पर हमारे इस सेंटर के ऊपर जब उनको छोड़ा जाता है तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मुझे खुशी है कि इस जो केंद्र के ऊपर काम हो रहा है, इससे जो हमारा प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है, उस प्रकृति के संतुलन के अंदर वो ठीक होगा और उसकी संख्या बढ़ रही है। सर, आज लोकसभा के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल पास हो गया, किस तरीके से देखते हैं सर इसको? नहीं, अभी इंट्रोडक्शन के लिए वो लोकसभा के अंदर रखा गया है, इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया, चर्चा के लिए रखा गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज्यादा होता था क्योंकि पूरी ताकत, पूरी मशीनरी लगती और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा, काम भी गति से होगा, काम तो गति से होगा ही, परंतु हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, जिस पैसे को और समय को हम विकास, इस भारत के विकास के अंदर उसका सदुपयोग कर पाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो सराहनीय है, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं और इसके ऊपर जो 1 नेशन 1 इलेक्शन वो मिलकर के सभी ने चर्चा करके उसको पास करना चाहिए, इससे देश को लाभ होगा। कांग्रेस विरोध कर रही है।